दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसी न्यूज़ चैनल पर। आज हम मौजूद है उस पावन स्थल पर जहां पर एक संत रामपाल महाराज जी के पावन सानिध्य में एक अनोखी और समाज को नई दिशा देने वाली पहल यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि संत रामपाल महाराज जी ने विश्व शांति और भाईचारा स्थापित करने हेतु एक 3 दिवसीय महाअनुष्ठान का आयोजन किया है, जिसमें 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जोड़े बैठे हैं उनका आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के पावन सानिध्य में संपन्न होने वाला है। दर्शकों, इस विवाह को संत भाषा में रमैनी कहा जाता है। आपको बता दूं कि एकदम सिंपल तरीके से और सादगीपूर्ण विवाह इन जोड़ों का यहाँ पर अभी कुछ ही देर में 17 मिनट की गुरुवाणी के माध्यम से संपन्न होने वाला है। आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल तरीके से ये जोड़े यहाँ पर एक विवाह बंधन में बनने वाले हैं। तो मैं आपको इस विवाह की खासियत बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं किया जाता। ना आप यहाँ पर देख सकते हैं, ना बैंड है, ना बाजा है, ना घोड़े है, ना बारात है, ना कोई दिखावा है। एकदम सिंपल तरीके से ये सभी जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में इस विवाह को यह विवाह संत रामपाल महाराज जी के पावन सानिध्य में 17 मिनट के रमैनी के माध्यम से यहाँ पर संपन्न होने वाला है। तो इस विवाह की पूरी कवरेज देखने के लिए आप बने रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ। दर्शकों, संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है दहेज मुक्त भारत बनाना। दहेज रूपी राक्षस को जड़ से खत्म करने का संत रामपाल महाराज जी ने बीड़ा उठाया। और आज लाखों लोग संत रामपाल महाराज जी का यह सामाजिक कार्य देखकर संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और संत रामपाल महाराज जी के बताए ज्ञान के अनुसार चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। समाज से जो कुरीतियाँ है, समाज में जो फैली कुरीतियाँ है, उसे जड़ से मिटाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर माताएं बहनें भी यह अनोखी पहल देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ आप देखिए, यहाँ पर भक्त भाई भी बहुत बड़ी संख्या में इस अनोखी पहल को, इस अनोखी विवाह को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दर्शकों, आपको बता दूँ कि अभी इस जो ये दहेज मुक्त रमैनी है, इसे शुरुआत हो चुकी है। आप सुन सकते हैं संत रामपाल महाराज जी की वाणी में, अभी 17 मिनट की वाणी में यह जो दहेज मुक्त विवाह है वह संपन्न होने वाला है। अभी इन जोड़ों का यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। तो एक जोड़ा हमसे जुड़ चुका है, तो उनसे जानेंगे कि क्या कारण रहा दहेज मुक्त विवाह करने का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज राजाराम लुटकी है। क्या पढ़ाई की है आपने? मेरा बीए बीएड हुआ है। आप टीचिंग फील्ड में है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सिंपल तरीके से विवाह करने का कारण क्या रहा? क्योंकि आज के युग में हम जानते हैं कि दहेज लेना देना कानूनी गुनाह है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम दहेज मुक्त विवाह करते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि बेटी बोझ नहीं होती, तो उसी तरह बेटी को सभी जगह पे सम्मान मिलना चाहिए। इसी हिसाब से यहाँ पे विवाह करना चाहिए। कानूनी तौर पर तो दहेज लेना गुनाह है, लेकिन ये दहेज तो अभी समाज मान्य है। क्या कहना चाहेंगे? समाज में तो दहेज को मान्यता है। जो इससे समाज मान्यता कहते हैं, मैं तो कहूँगा कि उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनने चाहिए। क्योंकि दहेज लेना और देना कानूनी गुनाह तो ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेटी को सिर्फ खर्चे के लिए पालते पोसते हैं। बेटी हमारे, मतलब बेटी को हम हमारे घर की जो संपत्ति हमें उसे कहते हैं, मतलब क्या, तो इस तरह से दहेज लेना देना नहीं चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्ते बहन। नमस्ते। क्या नाम है आपका? निकिता दासी। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर लड़कियां अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है, क्योंकि बहुत सारी रस्में होती है। मेहंदी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है, गहने खरीदे जाते हैं, शादी का जोड़ा खरीदा जाता है। आप तो यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से बैठे हैं, क्या कारण रहा? जी, हमें संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर हमने दहेज मुक्त रमैनी विवाह किया और इससे मैं बहुत खुश हूँ। अभी आपका यहाँ पर दहेज मुक्त रमैनी विवाह संपन्न हुआ। आगे चलकर अगर ये आपको दहेज की डिमांड करते हैं तो क्या इसकी क्या गारंटी है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज का जो नियम रहते हैं उनमें वही लिखा रहता है कि दहेज देना और लेना दोनों गलत बात है। इसकी वजह से ये मैं उम्मीद करती हूँ ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आकाश पवार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बिना फिजूल खर्चे यहाँ पर केवल 17 मिनट में आपका विवाह यहाँ पर संपन्न हो गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कारण रहा दहेज मुक्त विवाह करने का? क्योंकि आजकल जो समाज में जो दहेज के बिना शादी होती है, तो उसकी वजह से लड़कियों का भी खर्चा बच जाता है, फिजूल का खर्चा ये वो सब बच जाता है। और जो अपने
गुरुजी ने बताया वही मार्ग पे चलना ठीक है। आजकल देखा जाए तो शादियों में बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, फिजूल खर्ची होते हैं, बैंड बाजा, बाराती, डीजे वगैरह, नाच गाना। तो ये सब छोड़कर आपने यहाँ पर सिंपल शादी की, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कमी तो महसूस नहीं हो रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कई संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों में बंधे हुए हैं आप, इसलिए तो आपने दहेज मुक्त विवाह नहीं किया? नहीं, वैसा कुछ नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्ते बहन जी। सत्संग जी, आपका नाम? पूजा दासी। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम संभाजी नगर। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को दहेज मुक्त विवाह करके? संदेश नहीं, यानी कि प्रार्थना करूंगी मैं कि जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि शादी एक पवित्र बंधन है जो हम एक सिंपल वे से बहुत अच्छे तरीके से ईश्वर के साक्षी से कर सकते हैं। बट नाउअडेज हम देखते हैं कि लोग शादी में बिना काम के खर्चे करते हैं और कुछ परंपरा है जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो सब अभी शादी में चल रहा है, जिसकी वजह से बेटी के माँ बाप को बिना कारण खर्चे में डूबना पड़ता है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए हमारे गुरुजी जो वे बताते हैं उससे अगर हम स्वीकार करके इस तरह से अगर शादी करेंगे तो हम एक सामाजिक बदल निर्माण कर सकते हैं अच्छे से। आम समाज को इस दहेज मुक्त विवाह से क्या फ़ायदा मिलने वाला है? वही कि सब में वही एक जागरूकता आएगी कि शादी, ऐसा सबको लगता है कि शादी है तो बहुत सारा खर्चा होगा, जो अभी भी लोग कर रहे हैं डीजे नाच गाना वगैरह, और कुछ परंपरा है, उसके अलावा शादी हो ही नहीं सकती है। बट जैसे हमारे गुरुजी उनके ज्ञान से बताते हैं कि शादी एक पवित्र बंधन है, जैसे मैंने पहले ही बताया, और वो हम एक सिंपल वे से कर सकते हैं। तो वही समाज को एक संदेश जाएगा कि शादी हम इस तरीके से भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस प्रकार से आम समाज को संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अभियान चलाया गया है, दहेज मुक्त विवाह अभियान चलाया गया है, उसके हिसाब से किस प्रकार से आम समाज को फ़ायदा मिलने वाला है। और भी कुछ जोड़े हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सच्चाई भगत जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वरुण दास है, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह किया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारा सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिली है, ज्ञान मिला है कि दहेज मुक्त विवाह, और यहाँ पे कोई दहेज लिया नहीं जाता है, ना लड़का लड़की से, ना लड़का से, ना लड़की के पिताजी से। निःशुल्क मतलब दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है, और बहुत अच्छा लगा कि हम परमात्मा का शरण में विवाह कर रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा खुशी है। और इस खुशी से मतलब सारे समाज को एक प्रेरणा मिलेगी, और जिनको माता पिता का मतलब बेटी है उसको भी ये सब सुन के अच्छा लगेगा कि हमारा। सर, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे और इस दहेज मुक्त विवाह से समाज से अमीरी गरीबी ऊंच नीचता खत्म होगी? हाँ, जरूर खत्म होती है। परमात्मा ने इसलिए दहेज मुक्त विवाह किया है परमात्मा ने, इसलिए ये इससे अगर सारे समाज अगर चलेगा तो कोई किसी का माता पिता का भार नहीं रहेगा, और आसानी से हम बेटा बेटी का विवाह कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। दर्शकों, अभी अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 7 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। तो उन जोड़ों की रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है, तो आइए उनसे जानते हैं कि यह दहेज मुक्त विवाह उन्हें कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर आपके लड़के का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भगत जी, ये जो रमणी हुई है, ये रमणी परमात्मा की दया और आशीर्वाद से हुई है। यहाँ पर जो रमणी होती है वो सभी देवताओं की जो सत्कार होता है, वो सत्कार किया जाता है, और 17-18 मिनट का होता है, उसमें ये रमणी होती है, और बहुत आनंद हो रहा है। ये जो रमणी होती है, शादी होती है, उसमें कोई लेन देन नहीं होती है, ये अच्छी बात है। और सब पारंपरिक पद्धति, रूढ़ी परंपरा जो है उसको अलग किया जाता है, वो कौन से ही शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं है। तो असुर निकंदन करके ये शादी देखने आज हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, अक्सर समाज में देखा जाए तो बड़े धूमधाम से शादियां करते हैं। हमें मालूम पड़ा है कि आप भी एक टीचर है, आप भी अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, तो समाज के दबाव में या संत रामपाल जी महाराज जी के आप फॉलोअर्स है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के नियम फॉलो करने के लिए आपने ये शादी की, या सचमुच आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं?
भगत जी, ये तो परमात्मा की दया से नियमावली जो है तो उसका अनुपालन करना ही पड़ता है। लेकिन जो कुरीतियाँ है ये हमने जान लिया है कि इसमें कोई ऐसा फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। सब प्रतिष्ठा पद इसके इसमें समाज में ये कुरीतियाँ चल रही है। यहाँ पे जो है यहाँ परमात्मा की दया से और आशीर्वाद से सभी को अच्छी ठिकानी ये मिलती है, ठिकानी प्रेम मिलता है और आपस में भाईचारा बना रहता है। जाति भेद और कोई ऐसा धर्म भाव ठिकानी यहाँ नहीं रहता। मानव ही एक दया है मानव पर, ऐसा यहाँ महसूस हो रहा है। आपके लड़के का यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ तो आम समाज में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो दहेज के बोझ से दब जाते हैं। बेटी हो या बेटी का जो विवाह करते हैं बड़े धूमधाम से करते हैं। आज हम समाज में देखते हैं डीजे होता है, बैंड बाजा, बाराती और बहुत सारे रस्में भी निभाते हैं। लेकिन इस ऐसे यह दहेज मुक्त विवाह करने से आम समाज को क्या फायदा मिलने वाला है? समाज से जो बेटियां होती है वो बेटियां पढ़ी लिखी होती है और उसको अच्छा यहाँ देने के लिए लड़की के पिता भी प्रयास करते हैं। लेकिन वह लड़के के जो पिता होते हैं वो हुंडा लेते हैं, दहेज लेते हैं। तो ये कुरीतियाँ है। ये इसमें से होता क्या है कि परेशानी लड़की के पिता को ज़्यादा होती है और लड़के वाले भी देखते हैं कि ये जो लेना है ये ऋण तैयार करना है, ऐसा हमें लगता है। परमात्मा की दया से गुरुजी के सीक्वेंस से यहाँ कोई हम ऐसे लेते हैं तो उनका ऋण बन जाता है और वो ऋण अगले जन्म में ठिकाने फेरना पड़ता है। ऐसी सीक्वेंस हमसे गुरुजी ने दी है। इसके लिए यहाँ 1 रुपया देना नहीं, 1 रुपया लेना नहीं है। सब खर्चा जो है ये आश्रम उठाता है। इसके लिए ये जो दहेज है ये बहुत अच्छा है। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर आप कहाँ से आए हैं? हम पचौरा लासगांव से। सर आपने यह अनोखा विवाह यहाँ पर देखा जिसमें किसी भी प्रकार का आडंबर यहाँ पर देखने को नहीं मिला और बिना दहेज का यह विवाह संपन्न हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे को यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। क्या या कुछ लेन देन नहीं है, सादे परंपरा से ये विवाह संपन्न हुआ। इसमें लड़की का बाप लड़के के पिता जो है उन्होंने सम्मति से ये शादी स्वीकार कर ली। तो बहुत अच्छा लगा। समाज में भी ऐसा सही होने को ना सब तरफ अच्छा लगा हमारे को देख के। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने आज संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो विश्व शांति के लिए जो महाअनुष्ठान आयोजित किया गया है उसके उपलक्ष्य में आज देश दुनिया के कुल मिलाकर 14 सतलोक आश्रमों में सैकड़ों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुए। इसमें आज दहेज रूपी दानों से आज लाखों बेटियों को छुटकारा मिला है। तो देखा आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई इस मुहिम ने यह साबित कर दिया है कि अगर सोच बदल जाए तो समाज बदल सकता है। अब जरूरत है समाज को यह पहल अपनाने की जिससे बेटियां अपने नए जीवन की शुरुआत सुख और शांति से कर सके। धन्यवाद।